ओम शांति। बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? ईश्वरीय स्टूडेंट का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट, क्या मतलब हुआ? हाँ, अरे इसमें क्या बहुत बड़ा? हाँ, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो जब भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो भगवान जिनको पढ़ाई पढ़ाएंगे तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री देंगे या छोटी मोटी डिग्री देंगे? क्या डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर, आईएएस, पीसी, क्या? हाँ, जो दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती, दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भगवान भी कभी आके पढ़ाता है। कोई कल्पना कर सकता है? कोई ऐसा विद्यालय जहाँ स्वयं भगवान आके पढ़ाई पढ़ाए, जिसको कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जब भगवान पढ़ाने वाला है तो पढ़ाई भी अनोखी होगी, साधारण होगी? अनोखी होगी। और लक्ष्य भी अनोखा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? ये तो सुन चुके। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। अगर किसी को ये बताते हैं ये हमारा लक्ष्य है तो चेहरे की तरफ देखते हंसने लगते हैं। उन्हें शक्लें तो देखो अपनी। क्या बनने जा रहे हैं ये? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। हाँ, देवी देवता बनने जा रहे हैं। फिर ऊपर से नीचे तक आपको देखते हैं कि इनकी शक्लें तो देखो। क्यों ऊपर से नीचे तक आपको देखते हैं? क्यों? उन्होंने भगवान के कर्तव्य को जाना नहीं। भगवान भी इस धरा पे आता है, ये दुनिया नहीं जानती। कौन सा समय जब भगवान आता है? संगम युग। जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आदि होता है, तब भगवान इस धरा पे आते हैं। ये दुनिया नहीं जानती। इसलिए वो जो ईश्वरीय लक्ष्य हमको मिला हुआ है उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 700 करोड़ 750 करोड़ आत्माओं में से ये ईश्वरीय पढ़ाई कितनी आत्माएं पढ़ती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बस 16,000 तो विशेष हैं। कम से कम 9 लाख तो पढ़ती है, नहीं पढ़ती? सतयुग के आदि की संख्या कितनी है? सतयुग की जो शुरुआत होगी वो होगी 9 लाख से। तो कहेंगे ईश्वरीय पढ़ाई 9 लाख आत्माएं तो पढ़ती हैं। लेकिन उनमें भी कैटेगरीज हैं। दुनिया को तो नाज होगा कि वहाँ की जो प्रजा भी है उसमें भी कुछ खसूसियत होगी, साधारण नहीं होगी। लेकिन भगवान ने तो प्रजा बनने का लक्ष्य दिया। नाम क्या है इसका? राजयोग। तुमको भगवान राजाओं का राजा बनाने के लिए आया है ईश्वरीय पढ़ाई में। तो कंपटीशन की बात हो गई। कोई भी कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो वहाँ कंपटीशन होता है ना। तो यहाँ जो बहुत सुंदर स्टूडेंट हैं, जिनमें बहुत सुंदरता भरी हुई है। कौन सी सुंदरता है उनके अंदर? सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जो सबसे बड़ी सुंदरता कौन सी है उनके अंदर? हैं जी? याद की लगन। और सबसे सुंदरता, अच्छी सुंदरता कौन सी है? सहनशीलता। अच्छे। और बाबा क्या बताते हैं? एनएस में किनको एडमिशन देते हैं? हाँ, क्या? हाँ, इनमें सबसे बड़ी विशेषता है नष्टो मोहा।
और ब्राह्मणों की अपेक्षा, ऐसे तो 9 लाख ब्राह्मण हैं, उनकी अपेक्षा इनमें सबसे बड़ा जो भगवान ने देखा, कौन सा गुण देखा? नष्ट मोह। जब इन्होंने भगवान को जाना पहचाना तो इन्होंने फैसला किया, कौन सा फैसला किया? मेरे तो सर्व संबंध बस एक भगवान से ही निभाने। बहुत बड़ा फैसला, छोटा फैसला है? बहुत बड़ा फैसला। तो इतना बड़ा फैसला कितनी आत्माएं करती हैं? 16,000 एकदम से इतना बड़ा फैसला कर लेती हैं। 16,000 भी तो ऐसे ही हैं, समर्पित होती हैं और फिर छोड़ के भी चले जाती हैं। और फिर यही हट्टी है, फिर वापस आती हैं, है नहीं है? बताया नहीं बताया? छोड़ के भी चले जाते हैं, समर्पित भी होते हैं, वे धक्के वक्के खाते हैं, कुछ साल फिर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी, माना जब पढ़ाई पढ़ते हैं बहुत अच्छी पढ़ते हैं, अच्छा त्याग करते हैं, तो उनका त्याग तो जमा रहता है। फिर भले ही इधर उधर धक्के खाते हैं, लेकिन जो त्याग उनका जमा रहता है उस आधार से फिर उनको बताया कि 16,000 में तो आ जाएंगे, फिर समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो अच्छे से अच्छे, अति सुंदर, जिनको भगवान कहाँ से जाता है? अपने सर पे धारण करते हैं। जब भोलेनाथ श्रृंगार करेंगे या करते हैं जब श्रृंगार, तो जो सुंदर स्टूडेंट हैं जिनको वो अपना मानते हैं, जन्म जन्मांतर अपना ही बना के रखते हैं, भले ही सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उनको छोड़ते हैं? नहीं। उनके बिना तो कहते हैं बाप बच्चों के बिना नहीं रहता, बच्चे बाप के। तो शूटिंग कहाँ करते हैं? तो जिनको सिर पे सजाते हैं वो हैं 8। ये हैं सबसे सुंदर 9 लाख में अति श्रेष्ठ। उसके बाद 108 उनको गले में पिरोते हैं, वो भी साधारण नहीं है, जन्म जन्मांतर के राजा आत्मा हैं। और ये 8 क्या हैं? महाराजा, जिनके अंडर में बहुत से राजाएं रहते हैं, उनको कहते हैं महाराजा। और ये हैं राजाएं जिनको गले में पिरोते हैं, ये हैं 108 श्रृंगार करते हैं। फिर पूरी राजधानी जो स्थापन होती है उसमें कहते हैं 16,000 प्रिंस प्रिंसेस, 8 महाराजा, 108 राजा और 16,000 जो अधिकांश जन्मों में, कई जन्मों में प्रिंस प्रिंसेस ही बनते हैं, तो वो हैं 16,000। तो ये एक एक जन्म के लिए, अधिकांश जन्मों के लिए, भले ही महाराजा हो या राजा हो या प्रिंस प्रिंसेस हो, एक एक जन्म राजाई का आगे छूट जाते हैं, या अधिकांश जन्म, बाबा तो बोलते हैं जन्म जन्मांतर। आगे चल के जब हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको क्लियर होगी, पूरे 84 जन्म क्लियर होंगे, तब समझ में आएगा इतनी भाग्यशाली आत्मा। कोई कोई आत्माओं के लिए होता है 82-83 जन्म बहुत सुखी रहती हैं। तो उन्होंने कमाई कब की? और संगम युग भी तो बहुत लंबा चौड़ा है? संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का संगम युग है, पूरे संगम युग। विशेष कमाई कब की? जब संगम का भी लास्ट समय होता है, रिजल्ट आने का समय होता है, उस वक्त पूरी दौड़ी पहनते हैं, बहुत फास्ट दौड़ी पहनते हैं। और कम समय में इनके लिए है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। आते बाद में हैं, लेकिन इतना वैराग भगवान मिला, सब मिला। याद की ऐसी दौड़ी पहनते हैं, एकदम आगे निकल जाते हैं। तो यह है ईश्वरीय विद्यालय। एक है आध्यात्मिक विद्यालय और एक है दो हुए, एक है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक है आध्यात्मिक विद्यालय और एक
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, प्रजा कितनी है? 9 लाख। उनको कोई मेहनत की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। बस इधर संदेश देते रहो, पूरे विश्व में भगवान का संदेश दे दो। ज़्यादा मेहनत करने, कोई अमृत वेले की ज़रूरत नहीं है, कोई शुद्धियों की ज़रूरत नहीं है, कोई खास पवित्रता की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, लेकिन निश्चय हो जाता है कि भगवान आया है। कोई विशेष धारणाओं के लिए मेहनत नहीं करते, लेकिन इतना निश्चय ज़रूर हो जाता है कि भगवान आया है। इतना निश्चय के आधार से तो ज़रूर कुछ ना कुछ तन से सहयोगी, मन से सहयोगी, और धन से किसी ना किसी रूप से सहयोगी बनते हैं, तो प्रजा क्वालिटी में आ जाती है। तो अधिकांश प्रजा कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम, है ना। बाकी 10% बहुत श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं, चंद्रवंशी, और उनको ट्रांसफ़र होना है। कहाँ ट्रांसफ़र होना है? जी एनएस, नई दुनिया। सही कहा कि जो एडवांस पार्टी है, अभी उसके 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है? हाँ, पहले तो एक ही नाम था, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही नाम था, 2 थे? एक ही नाम। फिर 2 हिस्सों में बांट दिया, सूर्यवंशियों को अलग कर दिया, और बाकी और जो वंश के हैं उनको अलग कर दिया। कब से कर दिया? जबरदस्ती है। नाम जो चेंज किया है, हैं जी। तुम्हारी ये जो एनएस की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इससे तो बहुत गहरा संबंध होगा। वहाँ से उड़ के ईश्वर को जाना है, वहाँ बचना है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ईश्वर को निकाल देना है वहाँ से। फिर जहाँ ईश्वर जाएगा वहाँ क्या होने वाला है? ईश्वर विश्वविद्यालय। और मुरली में भी बोला, हाँ, ये तुम जो म्यूज़ियम खोल रहे हो, इस म्यूज़ियम के लिए इसका नाम क्या रखोगे? ईश्वर विश्वविद्यालय। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ ईश्वर ने कब गुल खिलाया? 16 में खिलाया, 15 में खिलाया है, 14 में तो लास्ट था जो 10 वर्ष का दिया था। हाँ, वो दिया था अंतराल पीरियड। जैसे अंतराल पीरियड खत्म हुआ, 14 में 2 फाड़ कर दिए। 14 की मुरलियों में आने लगा, क्वेश्चन पूछने लगे कि बाबा ईश्वर को क्यों हटा दिया? बोले इतना बड़ा बड़ा कम अक्षर होंगे तो बड़े बड़े लिखे जाएंगे, ऐसे घुमा फिरा के उनको शांत कर दिया। हुआ क्या था? ईश्वर ने उडारी मारी और जहाँ गुल खिलाना था वहाँ जाके गुल खिलाया। तो एक हो गया ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होनी है। दूसरा आध्यात्मिक विद्यालय। अब आध्यात्मिक विद्यालय हो या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, सबका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? नई दुनिया में जाना। ईश्वर ने जो नई दुनिया की स्थापना की है, उस नई दुनिया में हमको जाना है। हाँ, वो नई दुनिया कहाँ है, किस रूप से, कैसे भगवान कार्य कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। ये सबसे बड़ी विडंबना कहो। ईश्वर भगवान कहाँ कैसे कार्य कर रहा है कोई नहीं जानता, नहीं तो दौड़ दौड़ के पहुंच जाएं। इतना गुप्त भगवान का कार्य चलता है। लेकिन नंबरवार तो ट्रांसफर होंगे। तुम कहाँ बैठे हो? पक्का? नशा है? कहाँ हैं हम? बोलो पक्का? अच्छा, नई दुनिया की जो पढ़ाई है उसमें, और जो जितने भी तुम्हारे बराबरी के स्टूडेंट्स हैं, भले ब्रह्मा कुमारी आश्रम के हों या आध्यात्मिक विद्यालय के हों, उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है?
हम ड्रामा की हर सीन को प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और उनमें और आप में क्या अंतर है? हम बाप दादा के साथ हैं। अच्छा, वो साथ नहीं है। हाँ, और क्या अंतर है? बाप को संपन्न मानते हैं। बाप को संपन्न मानते हैं। कोई कोई ऐसे हैं एडवांस पार्टी में अभी भी, वो भी बाप को संपन्न मानते हैं, इतने निश्चय बुद्धि हैं। और अरे कुछ तो अंतर होगा, इतना मोटा अंतर होगा तो घबराते होंगे तुम्हारे यहाँ आने में, अगर मालूम भी पड़ जाए। चार्ट चार्ट तो वहाँ भी हो सकता है रखते हो कोई कोई। हाँ, और अमृत वेला वहाँ भी हो सकता है कोई कोई करते हो, और डरते हो तुम्हारा यहाँ आने से, अगर मालूम भी पड़ जाए अरे बाप रे अपने बस का नहीं है। यहाँ की नियम, यहाँ की जो धारणाएं हैं, भले खान पान की धारणा हो, रहन सहन की धारणा हो, सिंप्लिसिटी हो, और फिर कठिन से कठिन जो तपस्या तुम कर रहे हो, ये सबके बस का नहीं है। भगवान को तो लाखों में जान लिया, कहते हैं हमने भगवान को जाना है, और संदेश भी दे रहे हैं संसार में, पूरे वर्ल्ड में संदेश दे रहे हैं, इंडिया की बात नहीं। अभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पूरे वर्ल्ड में है लगभग, या केवल इंडिया में है? पूरे वर्ल्ड में ढिंडोरा पीट रही हैं, भगवान आ चुका है, भगवान हमको मिला है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, रट्टा लगा रखा है सालों से। कितने साल हो गए रटते हुए? 80 साल हो गए। और खुद निश्चय बुद्धि हैं, वो तो भगवान ही जानता होगा। ये दूसरों को रट्टे लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से कितना निश्चय बुद्धि हैं भगवान तो जरूर जानता होगा। अगर इतना निश्चय बुद्धि हो कि भगवान आया है और पुरानी दुनिया का विनाश शीघ्र होने, आप तो शीघ्र कह सकते हैं, नहीं कह सकते? ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय है? ज़्यादा से ज़्यादा विनाश की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष। माना अगर कोई आज बच्चा जन्म ले तो आप उसकी आयु बता सकते हैं? ज्योतिषी हो नहीं हो? अरे तुम ज्योतिषी हो नहीं हो? कितनी है आयु उसकी? बोलो। हाँ, ज्योतिषी हो तुम, है? आयु बता सकते हो इसकी? ज़्यादा से आयु कितनी है? 20 वर्ष। अरे भगवान के महावाक्य झूठे हैं क्या? संशय है? भगवान के महावाक्य हैं ये झूठे हैं क्या? तुम तो ज्योतिषी हो, तुम तो ऐसे जबरदस्ती हाथ की रेखा वहाँ देख के कर दो भविष्य नहीं। अरे इसकी तो अल्पायु है ये। अरे मेरे को नहीं दिख रही इसकी आयु 20 वर्ष से ज़्यादा। तुमको भगवान ने बता दिया, ये संसार अब जास्ती चलने वाला नहीं है। ये लास्ट समय चल रहा है। 20 वर्ष तुमने लास्ट बता दिया। अब तुम तो गर्दनें हिलाते हो। 20 वर्ष हिला रहे हो गर्दनें, पक्का? तुम्हारे लिए भी 20 वर्ष? तुम्हारे लिए कितने वर्ष? तुम्हारे लिए कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष तुम्हारे लिए तो वो कहेंगे जिनको ये उम्मीद ना हो कि 21 तक तो अभी मुश्किल है। तो कम से कम 10 वर्ष तो मेरे लिए हैं अभी। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? ये कोई झूठ थोड़ी है। बाबा ने बोला है कि 108 जो आत्माएं हैं वो 28 तक उनके अपने पाँव पे खड़े होना है। तो उनके टूटे हुए पाँव हो, टूटे हुए हाथ हो, जो भी दशा हो, तो खड़े होंगे नहीं होंगे 28 तक? नहीं होंगे? होंगे ना। तो उनका विनाश कब तक? कब तक? उनके लिए विनाश कब तक है? 28 तक उनको इतनी जो भी हो, अगर योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतो कर पा रहे तो किन्हीं परिस्थितियों के द्वारा उनको अपने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। तो उनके लिए कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कितना समय है? 10 साल। अगर योग बल नहीं है तो 10 साल में उनको घसीटना है, घिसट के अपनी स्टेज तक पहुंचना है।
अब तुम्हारे लिए कितना समय है? 2-3 वर्ष। ये है तुम्हारे लिए समय। और तुम तो बहुत चतुरे हो। क्या चतरापन है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? हैं? अरे तुमने जो सौदा किया है, बहुत तुम तो चतुरे हो। हप करने वाले हो किस आधार से? हाँ, तुम खूब याद की मेहनत करते हो, जानते हो अगर याद की मेहनत नहीं की तो भयंकर परिस्थिति आने वाली है। इसलिए तुम वो स्टूडेंट हो जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है। कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो योग बल से दूर से माया को खत्म कर देते हैं। ये है अव्वल नंबर ग्रुप। जो दो आने वाली है माया, लेकिन तुम पहले ही अपनी व्यवस्था कर देते हो। आने से पहले दूर से ही माया खलास या भोग के खलास करते हो। जो सेकंड नंबर वाले हैं वो क्या करेंगे? धर्मराज के डंडे तो खाएंगे, सो खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे? अरे धर्मराज के डंडे नहीं खाएंगे ना, लेकिन परिस्थिति आएगी, परिस्थिति से युद्ध करेंगे, फिर योग बल से परिस्थिति को जीतेंगे, युद्ध करके जीतेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, और उसमें फिर कैटेगरीज हैं। कोई कोई 8 के बहुत करीब हैं, कोई 8 से बहुत दूर। आर्य समाजी 8 के करीब है या दूर है? आर्य समाजी का ग्रुप खूब डंडे खाने वाला है या मखमल की जूती खाने वाला है? खूब डंडे खाने वाला। तो ऐसे नंबरवार है ना। तो ये है गति। इस गति को तुम जानते हो क्योंकि तुम हो ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी माना जानकार, ज्ञानी माना समझदार। और बाबा भी कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्यों? ज्ञान के आधार से वो अपना फैसला करती है। अंधश्रद्धा में नहीं जीती, लेकिन ज्ञान के आधार से अपना फैसला कर लेती है। अभी तो बाबा ने, तुम जो रेस कर रहे हो, तुम रेस करने वालों की रिजल्ट देनी शुरू कर दी। रिजल्ट नहीं बोलो, अभी तो बाबा ने प्रैक्टिकल में क्या करना शुरू कर दिया? ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। ये कहना ठीक है? नहीं, कैसे आगे फाड़ फाड़ के देख रहे? क्यों? अरे बाबा ने ठप्पा लगाना शुरू किया नहीं किया है? क्या प्रूफ है? हाँ, ये महावाक्य हैं। कितनी तारीख की है? चलो 7 की होगी शायद। है? कितनी तारीख की है? बोल तो दो, कितनी तारीख की है? 7 तारीख की। 6 की क्यों नहीं? 8 की क्यों नहीं? है? भट्टी स्टार्ट 7 से हुई है। अच्छा, वो 5 तारीख जो 5 अगस्त था, 4 अगस्त, पहले 5 नहीं बोले, 4 अगस्त जब 20 वर्ष पूरे हुए, और उसमें गीता खंड में भी है 18-20 वर्ष में तुमको क्या मिलती है? गद्दी मिल जाती है। गद्दी पे बैठोगे, ताज धारण करके बैठोगे, ऐसे ही पसर के बैठ जाओगे? ताज धारण करोगे ना। अरे कश्मीर का ताज है? कश्मीर नहीं है, ताज है नहीं है, तो अगले ही दिन तुमने ताज धारण किया नहीं किया? अरे 5 अगस्त को कश्मीर को धारण किया नहीं किया? जबरदस्ती किया या कश्मीर खुद आके सर पे बैठ गया? जबरदस्ती किया। कश्मीर नहीं चाहता। क्या? कश्मीर नहीं चाहता कि मैं भारत का ताज बनूं। मैं तो पाकिस्तान का हूं। पाक अर्थात पवित्र स्थान। कहाँ का हूं मैं? मेरे को पवित्रता अच्छी लगती है। भारत तो अभी क्या है? अपवित्र है, पवित्र है? मंद बुद्धि होगा ना। है? बच्चा बुद्धि है, मंद बुद्धि है, या बहुत श्रेष्ठ बुद्धि है? है? श्रेष्ठ बुद्धि है। इनसे मिलो।
कश्मीर भारत के सर पे नहीं बैठना चाहता। भारत को कैसा देखता है? भारत तो अपवित्र है। पाकिस्तान हमारे को जमता है, वो है पवित्र स्थान है। तो हमको कहाँ रहना है? अपवित्रों के बीच में रहना है, पवित्रों के बीच में रहना है? पवित्रों के तो सही है ना उसका। तो भारत तो सबसे पवित्र है। भाई मालूम का है? अरे उसको मालूम है क्या मंद बुद्धि को? तो जबरदस्ती धारण किया मोदी जी ने या हंस हंस के बैठा सर पे? जबरदस्ती धारण किया। अब तुम जानते हो बच्चा बुद्धि है, बच्चे बुद्धि की बातें तो बातें। फिर तुमने क्या किया? एक मिशन शुरू किया। 5 तारीख से किया या आगे पीछे किया? 5 तारीख से तुमने मिशन शुरू किया। कितने दिन के लिए? एक मिनट लो, तो मत बोला करो पूरा नहीं मालूम। कितने दिन के लिए शुरू किया मिशन? 84 दिन के लिए, 84 डेज। 84 दिन के लिए क्यों? 1 महीने के लिए कर लेते, 2 महीने के। हैं जी? अच्छा, अगर दीपावली आगे पीछे होती तो रिटर्न जर्नी बोलते थे। अच्छा, आपके यहाँ एक शब्द और प्रचलन में आया, रिटर्न जर्नी। 84 डेज का ही क्यों तुमने स्पेशल मिशन चुना? हाँ, ये 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जरूर कोई आत्मा है जिससे 84 जन्मों से कनेक्टेड तुमने 84 दिन की भट्टी रखी, एकदम आशावादी होके, और भट्टी को तुमने 4 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा किया है? कितने कितने दिन के? 21 दिन के 4 हिस्से बना दिए। नीचे से ऊपर तरफ तुम जा रहे हो। ऐसे ही है ना? बता देना कुछ और हो तो। ऐसे ही है। पहली भट्टी की 21 रोज की एकदम कलयुग के नीचे, फिर ऊपर उठे। कहाँ पहुँचे? पहले तामसी, उससे रजो प्रधान, फिर तीसरी भट्टी में कहाँ पहुँचे? सतो सामान्य के नीचे या ऊपर? नीचे। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 863 डेज हो गए। और बाबा ने क्या बोला मुरली में? 7 तारीख को? हाँ, मैंने तुमको बांध नहीं गए हो सड़ियर। हाँ, बन नहीं गए हो। क्या बोला? 7 तारीख को ही बोला, 6 को 8 को नहीं बोला। मैंने तुमको पावन बना दिया, बना रहा हूं नहीं बोला, बना दिया। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों की शूटिंग 63 दिन में तुम्हारे अनेक आत्माओं के सहयोग से हो गई। डेट सही चल रही है या आगे पीछे है? एक्यूरेट है। इसलिए 7 तारीख, 8 को नहीं, जबकि 8 को दशहरा था और खुशी होती। उनको क्या दशहरे से क्या दिवाली? हाँ, वो तो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। तुमने मिशन की शुरुआत की, एक एक दिन गिनते गए। अरे इनका मिशन चल रहा है, होने दो जरा हैं, 63 जनों के हिसाब तक 63 दिन होने दो पूरे। फिर अनाउंस कर दिया 7 तारीख को, मैंने तुमको पवित्र बना दिया, अब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। तो रिटायर होने जा रहे हैं, फिर बढ़ा दिया 1 साल। अपना कार्य तो किया, लेकिन अभी रिटायरमेंट में 1 साल आया, अभी तो और बढ़ा दिया। अच्छा किया या गलत किया? बहुत अच्छा। तो बात तो ये हो रही थी, 5 अगस्त को मोदी जी ने ज़बरदस्ती कश्मीर को धारण कराया है या किया? कराया, भारत में मिलाया। कश्मीरी तो नहीं चाहते थे, कश्मीर की तो कोई इच्छा थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी रिजल्ट क्या आ गई 7 तारीख को? मैंने तुमको पावन बना दिया। तो हम तो 5 दिसंबर के इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, 5 दिसंबर आएगी, कोई गुल खिलेगा, लेकिन गुल तो
कब खिल गया? 7 तारीख को ही खिल गया, 7 अक्टूबर को ही खिल गया। तो ऐसा लगता है बाबा को और जल्दी पड़ी है। जो कार्य करना है, कर्तव्य करना है, जल्दी जल्दी करूं या धीरे धीरे करूं? है जल्दी जल्दी करूं। तो हम तो कह सकते हैं भगवान हमारे लिए, ईयर की बात नहीं है, वो 76 में ईयर था या डेट थी? ईयर था। और ये जो NS है, जो नई दुनिया का संगठन है, यहाँ सालों में बात आ रही है, महीनों में आ रही है, दिनों में आ रही है? यहाँ तो दिनों में आ रही है। डेट कॉन्शियस बनाया जा रहा है और अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं। प्रूफ मिलते हैं, नहीं मिलते मुरली में? अरे कहीं लागू हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे? है नहीं हो रहे? कहाँ हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? हैं जी? कुटिया पे है? अरे अभी तो ये बताते हैं तुम लोग कुटिया वाले NS वासी कि तुम्हारे यहाँ जो स्वर्ग की शुरुआत हुई है वो कब से हो गई? 15 से बताते हो। है? अभी यहाँ रट्टा लगा रहे हो। अरे तुम तो ये बताते हो कि जब अंतराल पीरियड समाप्त हुआ, 2004 से 14 अंतराल पीरियड था, और 2014 और 47 में भारत आज़ाद हुआ ना, सेम एक तारीख वही। 47 का आप नक्शा उठाओ, कैलेंडर उठाओ, और 14 का कैलेंडर उठाओ, एक आध अंतर है, एक आध दिन का, कोई अंतर नहीं। तो वहाँ भी भारत आज़ाद हुआ और उसी भारत ने अब पलटी मारी फिर से। तो 14 में आज़ाद हुआ नहीं हुआ है? तो बाप ने कुछ नहीं किया है, ये खुद ही आज़ादी ले ली है? और डेट भी तुम जैसे अभी 7 तारीख ठोक ठोक के बताओगे आगे चल के, और तुम ये 2017 15 अगस्त से ठोक ठोक के बताते हो। बताते नहीं बताते? ऐसे ही तुम रट्टा लगाते नहीं? 15 कब का लगाते हो? कितनी तारीख? 21 मार्च 2015। तो ये स्वर्ग नहीं है, नरक में ही जी रहे। तो फिर कैसे कहा कुटिया पे? हैं जी? कुटिया पे ही माना है कछु माना। हाँ ये कह सकते हैं, अगर कोई आत्मा अष्टदेवों में बाहर भी है, बच्चा बुद्धि है बाहर है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगी, कनिष्ठ पुरुषार्थी होगी? श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगी। तो बाप अपना कर्तव्य उसके प्रति नहीं करेगा? नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात अलग है। सेटिस्फेक्शन उसको कहाँ मिलने वाली है? हैं? सेटिस्फेक्शन को कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? हाँ, जब तक नई दुनिया में ना आए, NS को जब तक ज्वाइन ना करे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। और इतना बड़ा वरदान दे दिया फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं। क्यों? क्यों? साथ में एक सुंदर मुरली चली, उसमें घर्षण का एक रूप डाल दिया। फ्रिक्शन, सॉरी, घर्षण फ्रिक्शन एक ही बात होती है ना, या अलग अलग? अलग अलग होती है। चलो ठीक है। माना जब संपूर्ण चंद्रमा बना, संपूर्ण चंद्रमा की बात हुई थी ना, हाँ, तो उसका फ्रिक्शन एक शब्द डाल दिया। अब कोई बच्चा बुद्धि हो है, अब उसको क्या मालूम कि संपूर्णता में कैसे विनाश छुपा है? जानता है क्या? है? ये सब परिभाषा तो NS वालों से सुनो, जानो कि जब संपूर्णता कैसे? जैसे कोई बच्चा है और जब शरीर छोड़ता है उसी सेकंड उसका जन्म हो जाता है या कुछ समय के बाद जन्म होता है? उसी सेकंड। इधर शरीर छोड़ा, उसी सेकंड वो जाके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तो जब गर्भ में प्रवेश हुआ तो वो जन्म उसने लिया नहीं लिया, लेकिन जो मंद बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है, वो जब तक बच्चा बाहर ना आए, इन आंखों से ना देखे, तब तक उनको लगता है अभी जन्म हुआ ही नहीं। तो क्या कहेंगे? भगवान ने तो वरदान दिया
लेकिन अगर लाइट हाउस नहीं है तो जो खुशी मिली है उस खुशी का आनंद ले सकता है? क्योंकि साथ साथ क्या घर्षण, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, साथ साथ फ्रिक्शन शब्द जुड़ा हुआ है कि जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो वहीं से उसकी कलाएं कमती होना शुरू हो जाती हैं। होता है ना, यही है ना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन साथ साथ शुरू हो जाती है क्योंकि स्थापना के साथ साथ विनाश का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन बाप ने अपना कर्तव्य किया, मैंने तुमको पावन बना दिया। अब कहेंगे गाड़ी आगे बढ़ी। कितनी आगे बढ़ी? जब तक सूर्यवंश और चंद्रवंश इनके संस्कार ना मिलें तब तक स्वर्ग कहेंगे? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कम से कम पहले सूर्यवंश चंद्रवंश के संस्कार मिलें तब कहेंगे स्वर्ग। तो अभी स्वर्ग थोड़ी सी दूर है। कितनी दूर है? थोड़ी सी दूर है। कितनी दूर है बोलो? ये थोड़ी सी है? अब तो ये भी 21 तक भी ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि वो धक्के खाने वाले 60,000 भस्म होने वाले उनको तो अनिश्चय बुद्धि बने बैठे हैं बेचारे। सिवाय मौत के कुछ दिख ही नहीं रहा है। ब्रह्मा कुमारी तो वैसे ड्रेस पहन पहन के सफ़ेद प्रदर्शनी लगा रही हैं, मेले कर रही हैं। मालूम है स्वर्ग ना 76 में आया था ना कोई स्वर्ग आना है। इसलिए हमको तो 21वीं पास में लगती है, दूर लगती है? पास है दूर है? पास है, दूर तो नहीं है। ध्यान रखना, पास उनके लिए है, भले 5 दिसंबर हो, भले 21 हो, 10:10 का टाइम क्यों ना हो, पास किनके लिए है? जिनके लिए है। हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ कोई अनिश्चय बुद्धि बैठा है? सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं जो अपनी खुद सेफ्टी करके चल रहे हैं। उसमें भी खास 2 बातों के लिए बाबा बार बार इशारा दे चुके हैं पिछले कुछ मुरलियों में। बच्चे अपनी सेफ्टी करो। किससे? हाँ, दूसरा अन्न दोष और संग दोष। हाँ, इनके लिए कहेंगे। और ये परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। अरे ध्यान रखना यहाँ बैठने वालों, बहुत सूक्ष्म है। अगर डाउनफॉल हो रहा है तो तुम जानते ही नहीं कि तेरे को कैसा संग दोष लग रहा है, कैसे अन्न दोष लग रहा है। अगर डाउनफॉल हो तुम जानते ही नहीं, बच्चा बुद्धि हो, 10 साल पीछे जा रहे हो। ऐसा नहीं 21 का बक्का लगा दिया है, नहीं। अन्न दोष का खास मुरली में बाबा ने बता दिया। क्या बताया? अरे वो अन्न दोष की बात नहीं कर रहे, वो जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है, किसी के हाथ का खाना वाना, ये तो बहुत पीछे की क्वालिटी है। दूसरों के हाथ का खाना ये तो बहुत पीछे के हैं, इनके तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे। यहाँ तो श्रेष्ठ आत्माओं की बात कर रहे हैं, इनको अन्न दोष कैसे लग रहा है? मुरली में क्या बोला? हैं जी, अन्न दोष की बात है। अभी तो कोई मुरली नहीं चली अन्न दोष के ऊपर से। और बहू क्या होता तो पीछे की क्वालिटी बता दिया, 3rd क्लास है ये तो, बहू फहू वगैरह इनकी क्या है अभी। तो उनकी बात कर रहे हैं जो श्रेष्ठ आत्मा, उनको अन्न दोष संग दोष की बात है। इनका तो कोई नंबर ही नहीं है माला वाला में, इनकी क्या विचारों की बात करो। 3rd क्लास पुरुषार्थियों की बात कर रहे हैं क्या? इनको तो बहुत समय लगना अभी उठने के लिए है, तो बहुत मोटा रूप है। लेकिन एनएस वासियों के लिए खास मुरली में आया होगा। जो यहाँ भी खाना बनता है उसको बाबा खिलाना है। अच्छा, ये आया मुरली में, ये तो कोशिश करते ही। अरे अभी लेटेस्ट मुरली में आया, दूसरों को अटेंशन दिलवाया, तुम्हारा खान पान कैसा हो। नहीं था मुरली में। कलकत्ता में खास जब संगठन चल रहा था उसमें भी इशारा मिला था। मतलब जो तुम्हारे यहाँ रूपरेखा है
जो तुम्हारे यहाँ है, तुम मिर्ची विर्ची डालते हो, और कोई छुप के मिर्ची डाल के खाए, ये 21 तक स्वर्ग में जाएगा। तुम अचार विचार खाते हो, छुप छुप के अचार खाए, ये 21 तक जाएगा। अरे दोष लग रहा है, ये 21 नहीं है तो पिछले की वंशावली है। तो तेल थोड़ा सा डाल के खा लें, क्योंकि एनएस में तो रह नहीं रही, अपने घर में रह रही, तो अच्छे से बना के खा लें। ये 21 वाले हैं क्या? हाँ, अरे इनका अन्न दोष अलग है। ये 21 वाला नहीं है ढर्रा। 21 वाले तो बिल्कुल वैसा जैसा एनएस में बन रहा है, बिल्कुल वैसा जो फॉलो कर रहे हैं, वो कहें छाती ठोक के 21 तो ठीक। बाकी बहुत छोटी बातें नहीं हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ हैं उनके लिए बहुत सूक्ष्म रूप है माया का, कैसे तुमको जकड़ के रखा हुआ है। इसलिए मुरली में बाबा ने अलर्ट किया है, आगे चल के सबको जो रूपरेखा एनएस की बनेगी वहीं पे घसीटा जाएगा सालों। तुम तो मजबूरी में नहीं, तुम तो खुशी से खा रहे हो, मजबूरी में कब भगे यहाँ से? है भगने की इच्छा होती है? अरे बिना मिर्ची के उबला हुआ कब तक है? भगने को मिले दौड़ के भगेंगे नहीं भगेंगे? बोलो भाई लोग। अरे अच्छा अच्छा मिले बाहर तो नहीं भगेंगे। उबला हुआ ही खाते हो रोज, नमक भी थी मतलब डालना ही भूल जाता, थोड़ा सा ही डालता है बेचारा, नमक बहुत महंगा लगता है उसको। है कभी बोलते थोड़ा नमक डाल लूँ? है तो नमक भी ऐसे डालते, नमक बहुत महंगा है। चलो तेल तो ठीक है भाई, है तो नमक भी महंगा है क्या? है हमारे भाई लोग तो नमक भी बेचारे कहीं जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे ही डालता है। ये हैं बाबा के बच्चे, जैसा मिल गया स्वीकार है। बाबा ने कहा भी है, जैसे बाप बिठाए, जो खिलाए, जैसे रखे, यह है वो वफादार, वो ईमानदार, आज्ञाकारी, जिनके लिए कह सकते हैं 21 आ रहा है। सबके लिए नहीं। और संग दोष, बाप रे बाप। ब्राह्मणों को संग दोष लगता नहीं लगता है? कैसे लगता है? केवल खूब बतियाने से लगता है? फोन से घंटों बतियाओ, वहाँ में भी लगे। और संग दोष, जहाँ तुम बैठते हो, क्या जिस माहौल में तुम बैठते हो, जहाँ तुम्हारी बित बित लगी हुई है, जो तुमको अच्छा लगता है वहाँ तुम्हारी बुद्धि घुसी रहती है। याद में बैठते तो भी वो याद आता है। केवल व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है, तुम मरे जा रहे हो। जहाँ तुम्हारी बुद्धि ज्ञान योग में बैठते हो डिस्टर्ब भी होती है। संग दोष बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है। कैसे तुम्हारी मृत्यु लाता है तुम नहीं जानते। मौत देता है, मौत। अन्न दोष से भी डेंजरस है क्या? वो अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है। अज्ञानियों का कोई संग करता है यहाँ? है कोई यहाँ अज्ञानियों का संग नहीं करता। ब्राह्मणों में तुच्छ ब्राह्मणों का संग नहीं करते, लेकिन तो भी संग दोष लगता है। संग दोष लगता है। चेकिंग करो, जब याद में बैठे तुम्हारी बुद्धि जाती है, वो दोष ही लगता है तुमको। जो बुद्धि भगवान में लग के जाती है, अपनी चेकिंग करके देखो, वो दोष है। तो अगर ये दोष लग रहा है निरंतर तो 21 कहेंगे। है 21 है, आ गया स्वर्ग। अरे यह तो आफत ही आफत है भैया। सालों से कितना तुम ऐसे बैकग्राउंड जैसे जी रहे हो, खान पान रहन सहन, तो भी अभी क्या दिखाई दे रहा है? स्वर्ग अभी पास है दूर है नहीं? पास है। ये बहनें तो कह रही है पास है। भाई लोग पास है दूर है? पक्का? जो समर्पित हैं इन लिए कोई शक नहीं। जिन्होंने समर्पण की हिम्मत ही नहीं कही टुच्चों ने, उनको बाबा एक वो गाली भी देते हैं बार बार। क्या बोलते हैं? हरामखोर। रट गई ये गाली तो यहाँ पे। है ऐसे हरामखोर भी हैं जिन्होंने हिम्मत ही नहीं कर पाई। क्यों? वहाँ खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की हड्डी सेवा, मेरे को ये है, मेरे को ये है, हरामखोर बहाने ही लगाते रहे।
इनके लिए 21 कहेंगे? है ये तो पिछला ढर्रा है। हाँ, वो जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जिनके लिए मुरली में खास इंडिकेशन दे रहे हैं, श्रीमत पर चलने वाले हैं, इन बच्चों के, उनको बाप एक एक को देख रहा है। देख रहा है, एक एक को नहीं देख रहा। क्या प्रूफ है एक एक को देख रहा है? हाँ, यहाँ का बच्चा भी क्यों ना हो, 12-14 साल का, उसकी ड्यूटी है उसको अनुभव कराना। तो कहेंगे बाप एक एक को देख रहा है। तो तुम्हारे यहाँ की परिभाषा, तुम्हारे यहाँ का रहन सहन अगर किन्हीं को मालूम भी पड़ जाए तो कान को हाथ लगा ले, भाई ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। अरे सालों से जेल में बैठे हैं बेचारे। हाँ, अभी तुमने जेल ज्वाइन की है, सालों से हो जेल में। कब से हो? सालों से। कौन से साल से है? कब से जेल मिली है तुमको? बोलो। चलो महल है फिलहाल, दूसरों को तो जेल दिखती है। ये जेल कब से मिली है तुमको? आपको कब से मिली है? 2009 से। 2009 से क्यों? जब से नई दुनिया में आया। अच्छा, ये बात सही है। नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया का वो क्या बोलते हैं, हाँ, तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो नई दुनिया 2009 में गिफ्ट दी है या उससे पहले दी है? 2004 में दी बाबा। लेकिन तब तुम्हारे यहाँ जो NS है, इसका तो कोई अता पता ही नहीं था। कोई अता पता नहीं था। कब तक अता पता नहीं था? जब तक सूर्यवंशियों की माँ तुमको गोद में लेने के लिए ना आ जाए। क्या नाम है सूर्यवंशियों की माँ का? संध्या। 1150 नंबर डिस्कशन में ऐसा ही बोला है। कितना नंबर? 1150 नंबर डिस्कशन में लास्ट में बोला है, सूर्यवंशियों की माँ संध्या 2 बार सूर्य को छोड़ के चली गई। 1 बार नहीं, 2 बार। पहले कब छोड़ा था? है आदि में। ये सब रट्टा लगा हुआ एडवांस में, ठीक है। दूसरी बार कब छोड़ा? अरे सूर्य को छोड़ना चाहिए, है? छोड़ना चाहिए, बोलो। भेजा सेवा के लिए। वहाँ तो ये आया शास्त्रों में, तो जो संध्या है, जो सूर्य की सूर्यवंशियों की माँ है, वो सूर्य को छोड़ के चले जाते। क्यों? सूर्य में तो गर्मी गर्मी, डमरू ही डमरू, गर्मी गर्मी भरी है? क्या है सूर्य में? अरे सिवाय डमरू, एक टांग पे नाच करना और कुछ है? डमरू बजाओ, विनाश करो। अब ये सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, वर्तमान कौन सा पार्ट भी जा रहा है? अरे उस वक्त चलो पीछे चले जाओ। डमरू एक टांग पे बजाया, 2 टांग पे बजाया? 1 टांग पे डमरू बजाया, विनाशकारी डमरू। वो ऐसे डमरू में तो चिंता लगेगी माँ को अपने बच्चों की? नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। तो अगर छोड़ के अपने बच्चों को गोद में ले लिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अरे कोई भी माँ अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती है या जल जाए मर जाए? तो अगर छोड़ दिया और छोड़ के अपने बच्चों को गोद में लिया, पालना दी, तो गुनाह किया? त्याग किया। ऐसा नहीं है कि परमात्मा बाप की समझ नहीं थी, पहचान नहीं थी। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा कभी संकल्प में कल्पना भी कर सकती है बाप से दूर रहने की, कर सकती है। अगर भगवान की एक्यूरेट पहचान है तो कल्पना भी नहीं कर सकती, स्वप्न में भी नहीं सोच सकती बाप से दूर जाने की। लेकिन कहेंगे ड्रामा। क्या कहेंगे? ड्रामा। क्यों? जो नेपाल है, नेपाल कौन सा राजा नेपाल का? पृथ्वी नारायण। और उसको तो कम से कम नेपाल में सुख शांति चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कब था उसका राज पृथ्वी नारायण का? कलयुग के मध्य में। तो यहाँ वो शूटिंग कैसे होती है?
कलयुग की शूटिंग कब होती है? हाँ, जब तक सतयुग की शुरुआत ना हो। 2018 में जब तक नई दुनिया की शुरुआत, प्रैक्टिकल, गर्भ में नहीं, प्रैक्टिकल, जब तक बच्चा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष ना हो तब तक क्या कहेंगे? अंधकार कहेंगे, उजाला? उजाला अंधकार? अंधकार कहेंगे। तो ये 2001 या 4 से लेकर 18 तक और ही ब्राह्मण और ही गटर में चले गए, अंधकार में चले गए 17-18 में, या उजाले में आ गए? केवल एनएस को छोड़ के, केवल काशी नगरी को छोड़ के। काशी के भी 2 रूप हैं, ध्यान रखना। नहीं तो क्या बताया इंदिरा गांधी के लिए? इंदिरा गांधी क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ की है? कहाँ की है प्रेसिडेंट? हाँ, इन डरा, अंदर डर भरा हुआ है। उल्टे पलटे काम किए और बाबा को पोता मिल दिया? नहीं दिया। कब बोला? 2018? कब बोला? और 2018 नवंबर के आसपास ही बोला होगा ना। है? ये बेहद की इंदिरा गांधी कौन है? क्या इशारा दिया मुरली में? इंचार्ज के लिए इशारा दिया है, जो हद में एनएस की इंचार्ज है, अंदर डर भरा ही है प्रेसिडेंट। तो दक्षिण काशी हो गई या उत्तर काशी हो गई? तो बाप की एक्यूरेट पहचान है? वो काशी नगरी में तो बच्चे बच्चे को बाप की पहचान है? नहीं है? बच्चे बच्चे को पहचान है। ये बाप है, ये त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण निराकारी स्टेज वाला है। तो वो काशी नगरी। तो 2000 से लेकर 2018 तक तो घोर नरक ही कहेंगे, जब तक 1-1-1 ना हो। तो उसका मध्य कब हुआ? 2009 में। तो 2009 में जब फल पूरी तरह पक जाता है, कंडीशन भी है ना, कायदा ही नहीं है। जब फल पक जाता है, झाड़ से लगा रहता है, डिटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है। उसकी भी तो अपनी उड़ान है डिटैच होने की, है? कितनी उड़ान है इसकी? कितनी उड़ान है? 3, 4 तो नहीं है? शुक्र है। पहली उड़ान कब से कब तक? 89 से 99, सीधा सीधा। अब बाबा की तरह युक्ति से भी नहीं बोलना आता इनको तो, है? बाबा क्या बोलते हैं? 88, 89, है ना? ऐसे युक्ति से बोलना चाहिए ना, है? 88, 89। गर्भ में पीपल के पत्ते पे कृष्ण बच्चा, ऐसे ही बोलते ना। 87, 88 फिर रूम का ऐसा करके, हाँ। वहाँ से 10 वर्ष लगभग, और शास्त्रों में तो 10.5 मास बोला है। जो कृष्ण को है जन्म लेने के लिए कितना समय लगता है? 10.5 मास लगभग। और बाबा ने मुरली में क्या बोला? यहाँ 10.5 वर्ष लग जाते हैं लगभग। ठीक है। तो पहली उड़ान हो जाती है जब गर्भ से बाहर आता है बच्चा बाप की गोद में। वहाँ से फिर 10.5 वर्ष दूसरी उड़ान, बाप से पालना ली। बाप से पालना लेके कोई सक्षमता नहीं आई है। अरे ऐसे ही फल डिटैच हो गया क्या? कोई भूत घुसते हैं क्या उसमें? है? फल डिटैच कब होता है? जब पक जाता है, पूरी तरह पक जाता है। उसके अंदर क्या है? अब बीज है। उस बीज से नया झाड़ बनना है। तो ये टाइम पीरियड कितना है? लगभग नहीं है तो एक्यूरेट ही कहूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे वहाँ 10.5 वर्ष, ये भी लगभग 10.5 वर्ष हो गया डिटैच। आ गया 2009 नारायण, और साथ में पृथ्वी नारायण। पृथ्वी चाहिए साथ में, पृथ्वी नारायण को।
वहाँ से NS का रूप धीरे 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 प्रत्यक्ष होने लगता है। वहाँ से फिर कितने वर्ष चाहिए? 10.5 वर्ष फिर चाहिए एक्यूरेट NS की प्रत्यक्षता होने के लिए। वो कब पूरे हो जाएंगे? 2020 जन्माष्टमी बता रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट है या इसके बाद चौथा वोथा तो नहीं है? शुक्र है। ये तीसरी उड़ान, लास्ट उड़ान। पृथ्वी नारायण खास निमित्त बनते हैं। उसमें भी सूर्यवंशियों की मां संध्या के लिए डिस्कशन में बताया। सोचो बाप को कितनी चिंता है, ये मेरे बच्चे जल नहीं मर जाएंगे। ये मेरे सूर्यवंशी बच्चे हैं, इनको किसी की नज़र न लग जाए, इनको अंडरग्राउंड कर दूं, ये कहीं जल के भस्म ना हो जाए। तब बाप ने अपने बच्चों की सेफ्टी की नहीं की? काशी नगरी को डिटैच किया या अटैच किया? डिटैच कर दिया। और काशी नगरी में पालना देते देते जब चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो जाती है, पहले एक ठप्पा लगा 2000, कब बताते हो? 15। दूसरा ठप्पा लगा 17। तीसरा ठप्पा लगा 18। कौन सा ठप्पा लगा? वो तो वहीं की एक्सटेंशन है 15 की। तीसरा ठप्पा लगा, अरे अभी तो चिल्लाए डेट अभी है 7 अक्टूबर 2019। तीसरा ठप्पा, चौथा ठप्पा लगा 5 दिसंबर। 4 ठप्पे काफ़ी हैं, 1-2 ठप्पे और चाहिए? 4 ठप्पे काफ़ी है और बता रहे 4 ठप्पे काफ़ी हैं? नहीं, बाबा कहते नहीं, थोड़े से और चाहिए है। ये तो 4 तो है, देवता धर्म की स्थापना हो गई, लेकिन 21 तक जो खास बीज हैं, बीजों में भी नंबरवार हैं तो उनको भी तो स्वर्ग में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाहर ही धक्के खाते रहें, अरे सब नहीं, कोई कोई है, नहीं सभी उठ के आ जाए जो भगाना पड़े। कोई कोई, तब हो जाता है 21। इसलिए कहते हैं 21 माना लास्ट। अब तुम्हारे यहाँ पूरी तरह से स्वर्ग आ गया। अब लाओ अम्मा को, अब करवाओ उद्घाटन। क्या करो? अब उद्घाटन करो। अब तुम्हारा मकान भी तैयार हो गया, अब रिबन में बांधो, उद्घाटन करो। और अव्यक्त वाने का वो खास पॉइंट क्या बोला है कलकत्ता के लिए? नहीं, जगदम्बा के लिए कलकत्ता से उसको गोल्डन, हाँ, गोल्डन की मिलेगी कलकत्ता से। होशंगाबाद से मिलेगी है? कलकत्ता से है, कलकत्ता से गोल्डन की मिलेगी और जगदम्बा स्वर्ग का उद्घाटन करेगी। भले ही नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन भगवान ने बोला है, भगवान के महावाक्य हैं, है? उद्घाटन करेगी। अब गोल्डन की तैयार हुई तो बुद्धि का ताला खुले नहीं खुले, उद्घाटन होगा नहीं होगा? उद्घाटन होगा। इसलिए तुम्हारे यहाँ जो तिथि तारीख अनाउंस हो जाती है मुरलियों में, भले ही किसी के काम की ना हो, एडवांस पार्टी सुने भी ना, उनके लिए तो बाबा जी खुद भग गए, अब और बुद्धू बना रहे। खुद तो पावन बने नहीं, दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे। जय बोले वो ऐसे ही हैं रामखोर। क्या बोलेंगे वो सब? अरे खुद पावन है, दूसरों को ठप्पे लगा रहे। कौन सा ठप्पा लगा? मैंने तुमको पावन बना ही दिया। लेकिन जहाँ अपना कर्तव्य किया है तो वो आत्मा जानती होगी, बाकी भस्म हो तो हो। बाप अपना कर्तव्य कर रहा है, बाप तुम्हारी केवल मेहनत देख रहा है। तुम इतने आशावादी स्वयं के प्रति होने चाहिए कि बाप केवल मेरी मेहनत को देख रहा है। अपनी एकाग्रता की परवाह नहीं है कि मन बुद्धि बीज रूप अवस्था में नहीं टिक रही, ऐसे तूफान आ रहे, ये चल रहा है वो चल रहा है। बाप ये नहीं देखता,
बाप तुम्हारी मेहनत देखता है और अपने समय पे उसको जो कर्तव्य करना है वो कर रहा है। और तब तक गुप्त नहीं हो सकता जब तक पूरा करता है। कितनों के प्रति? हाँ। 8 के प्रति कम से कम जो कर्तव्य करना है, जब तक वो कर्तव्य ना हो गुप्त हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? ये है भगवान का कर्तव्य। इसलिए कहते हैं भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? मरी मक्खी को जिंदा करते हैं। क्या है भगवान का कर्तव्य? पतितों को पावन बनाना। आत्मा शुद्ध हो गई, नष्टो मोहा हो गई, पावन बन गई, तो उसका शरीर रिजुविनेट होगा, परिवर्तन होगा। वो साइंस को चैलेंज करेगी। नई दुनिया देखनी हो तो आओ, हमको चेक करो, हम बताते हैं नई दुनिया कैसी है। इसलिए बाबा ने कहा है जो प्रत्यक्षता होगी, ऐसे नहीं तुम घर में बैठे बैठे प्रत्यक्षता हो जाएगी, हर एंगल से बाप प्रत्यक्ष होगा। भले साइंटिस्ट हों उनको भी मानना है, तांत्रिक फांत्रिक हों उनको भी मानना है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हों उनको भी मानना है, किसी भी धर्म की आत्मा हो, सब धर्म की आत्माओं को मानना है। भगवान बाप आ गया। लेकिन ये तब होगा कर्तव्य जब तुम बच्चे बाप समान बनते हो। बाप आए हैं तुमको आप समान बनाने के लिए। यह है भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य है, आप समान बच्चों को बनाना। इसलिए हमारी केवल मेहनत है, बाकी कर्तव्य किसका है? बाप का कर्तव्य है। वो अपना समय पे एक्यूरेट अपना कर्तव्य कर रहा है। ओम शांति।